गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैकेनिक्स पेपर का नया टॉपिक चूज करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। टॉपिक है इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। गैलीलियन रूपांतर समीकरण जो आप पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोज में, उनमें हम ये देखेंगे कि न्यूटन के नियम की जो है उनकी निश्चलता है या नहीं है, या फिर वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं न्यूटन के पहले नियम से। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। आप सभी इसको 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या मतलब है इसका? कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि गतिशील है तो उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्यरत नहीं। तो अब हम देखेंगे कि इस नियम का पालन यदि एक निर्देश तंत्र में हो रहा है तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी होगा या नहीं होगा। अब आप अभी तक क्या पढ़ते आए हैं? पिछले वीडियो में आपने देखा है ए डैश इक्वल टू ए त्वरण की निश्चितता थी। इसी को फॉलो करते हुए एफ डैश इक्वल टू एफ बल की निश्चितता है। अब बात करें एस फ्रेम की। एस फ्रेम में कण पर लगने वाला बल एफ। अब यदि इसका मान 0 है, ठीक, क्योंकि हम बाह्य बल का मान 0 मान के चल रहे हैं। यदि एफ का मान 0 है तो क्या होगा? एफ इक्वल टू एम ए, और वी कैन से ए विल बी 0, और इसका परिणाम क्या होगा? v बराबर नियत। ठीक है, कि यदि एक फ्रेम में लगने वाला बल 0 है तो उसका त्वरण 0 होगा, या फिर वो नियत वेग से गति कर रहा है। अब यही बात आपकी दूसरे फ्रेम में फॉलो होती है नहीं होती? तो वो आपको इस समीकरण से ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि समीकरण 2 क्या कह रहा है? एफ डैश इक्वल टू एफ। यदि एफ का मान 0 है तो एफ डैश का मान भी क्या होगा? 0 होगा। और वही सारी कंडीशंस जो आपकी एस फ्रेम में मिल रही हैं वही आपको यहाँ मिलेंगी। ए डैश इक्वल टू 0 और बी डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियत। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक फ्रेम में न्यूटन के प्रथम नियम का पालन हो रहा है तो दूसरे जो निर्देश तंत्र हैं उसमें भी उसका पालन होगा। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है। सॉरी, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होगी। F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और इसको लिखना चाहें वेग के रूप में तो इट विल बी एम वी। अब वही जो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू क्या है? F डैश है। तो एक निर्देश तंत्र में संवेग या बल का मान बराबर है, और बल किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। तो क्या प्रूफ हो जाएगा? एफ डैश इक्वल टू एफ है, तो इसी को फॉलो करते हुए संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो भी दोनों निर्देश तंत्रों में बराबर होगी। या फिर हम यूँ कहें कि जो संवेग संरक्षण का न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो दोनों निर्देश तंत्रों में पालन कर रहा है। ये सब आपको थ्योरेटिकली प्रूफ करना है, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं गैलीलियन रूपांतर समीकरण, उसी को फॉलो करते हुए आपको थ्योरेटिकली ये सब प्रूफ करना है। ठीक है। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? सभी जानते हैं, F12 इक्वल टू माइनस F2। अब इसको कैसे फॉलो करेंगे, ये प्रूफ करेंगे। इसके लिए आपको संवेग संरक्षण का जो नियम था उसको लेके चलना पड़ेगा। कि बात करें एस फ्रेम की, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इक्वेशन नंबर एक नाम दे दीजिए आपको फर्स्ट। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि यदि इसको तो क्रियात्मक बल के रूप में माना जाए, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल की आप बात कर रहे हैं, और इसकी स्टडी या इसका विश्लेषण आप प्रतिक्रियात्मक बल
प्रतिक्रियात्मक बल के रूप में करें। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब संवेग संरक्षण का नियम पालन हो रहा है, तो पालन कब होगा, दोनों मान बराबर हैं, तो यदि इसको आप क्रियात्मक मान के चल रहे हैं और इसको प्रतिक्रियात्मक, तो संवेग संरक्षण का पालन तभी होगा जबकि क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक बल दोनों बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि एस फ्रेम में संवेग संरक्षण के नियम को लेते हुए ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। अब संवेग संरक्षण के नियम से यदि एस फ्रेम में इस नियम का पालन हो रहा है तो एस डैश फ्रेम में भी होगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। और यदि एस डैश फ्रेम में इस नियम का पालन हो रहा है तो एस डैश फ्रेम में भी क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जड़त्व के तीनों नियम, न्यूटन के तीनों नियम, पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग में परिवर्तन का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रियाता का नियम गैलिलियन स्थिरता का फॉलो करता है या उनका पालन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।